जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा। यीशु आया जिंदगी में मेरे और लाई नई जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका जिंदगी प्रभु यीशु मसीह इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अच्छा अवसर दिया है कि इस माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन आपके पास तक हम पहुंचाएं। साथ ही साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं आपके समय के लिए और आपके फ़ोन कॉल्स के लिए भी, और आपके सारे जो हमें हौसला बढ़ाने वाले बातें आपने हमसे की उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग मुझे फ़ोन कर कर कहते हैं पास्टर जी ऐसे प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने आपको इस प्रकाशन को दिया। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मैं स्पीकर नहीं हूँ, जो भी है वो पवित्र आत्मा है। बाइबल का उत्तम स्पीकर वक्ता अगर कोई है तो वो पवित्र आत्मा है। हम तो केवल बस एक पात्र है जिसको वो इस्तेमाल करता है, लेकिन सोर्स और जो उसका उगम है वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। धन्यवाद देते हैं और हमारे से आप बात कीजिए, हमारा हौसला को बढ़ाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और मैं आपको कहना मांगता हूँ कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम ये पार्ट 2 में हम जा रहे हैं आज के मैसेज में। पार्ट 2 में आज का वही शीर्षक है, टाइटल है कि परमेश्वर पर वेट करना। जब परमेश्वर हमको होल्ड पे रखता है, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं मिलता, हम इंतज़ार में रहे हैं, हम होल्ड पे रखे हैं, हमको वेट के ऊपर रखा गया है, तब मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत सारी बातें बताई हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर जब आपको वेटिंग में रख रहा है, इंतज़ार में रख रहा है, आपको प्रतीक्षा में रख रहा है, तो वो आपके ऊपर एक काम कर रहा है, आपको तराश रहा है, वो आपको छाट रहा है, वो आपके ऊपर पहलू गिरा रहा है। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपको बहुत बातें सिखा रहा है, आपको शार्प कर रहा है। परमेश्वर आप में का जो सच्चा आप है वो बाहर निकाल रहा है। तो मैंने ये सारी बातें पार्ट 1 में बताई है, लेकिन पार्ट 2 में मैं आपको बताने चाहता हूँ कि इस इंतज़ार के घड़ी को कैसे हम बिताएं। जब हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, लेट मिल रहा है, हम इंतज़ार में हैं, प्रतीक्षा में हैं, वेटिंग में हैं, होल्ड पर हैं, और हमारे प्रार्थना का उत्तर आने तक हम कैसे बर्ताव करें, हम कैसे रहें और किस तरह से हम इस समय को बिताएं।
इस समय को विदाउट डिस्टर्बेंस आपको और मुझको बिताना है। जब विलंब होता है, जब होल्ड पे रखा जाता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब परमेश्वर आपको प्रतीक्षा में रखता है। प्रतीक्षा रखने के बाद परमेश्वर हमसे वेटिंग में रखता है, और वेटिंग में रहने के बाद हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन वेटिंग में हम क्या करना चाहिए, ये बड़ा महत्व का है। वो वेटिंग के समय को हम किस तरह से निकालें, उस वेटिंग के समय को हम किस तरह से हमारे जीवन में से उसको किस तरह से हैंडल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभव के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं सारी बातें आपको वचन पे रख के साथ बातें करूँगा। मेरा अनुभव सेकेंडरी है, वर्ड ऑफ गॉड इज प्राइमरी है, वो प्राइमरी गॉड वर्ड है। मैं आपको कहना मानता हूँ कि ये इंतज़ार का घड़ी जो है, इंतज़ार का लंबा पल्ला जो है, इंतज़ार का एक लंबा सालों साल है, वे अब्राहम ने कैसे गुजारे, प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे अब्राहम ने गुजारे वैसे हम गुजारे। अब्राहम ने वो 25 साल का इंतज़ार कैसे गुजारा। जब परमेश्वर ने इसको बुलाया वो 75 का था, और 75 में परमेश्वर ने इसको प्रतिज्ञा दी और बहुत सारे अभिवचन दिए, प्रोमिसेस दिए, और कहा कि तेरे बच्चे आकाश के तारों के समान अगिनत हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, 25 साल हो रहे हैं, जवाब नहीं। लेकिन उस 25 साल में अब्राहम ने कैसा परमेश्वर के प्रति अपना जीवन बिताया, उसी तरह हमको बिताना है। मैं आपको कहना मानता हूँ, रोमी के 4:18 में लिखा है कि अब्राहम ने कैसा बिताया। यहाँ पे लिखा है रोमी के 4:18 में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वेटिंग समय में, जब आप होल्ड के समय में, प्रतीक्षा में डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब मत रहिए। अब्राहम डिस्टर्ब नहीं था। अब्राहम ने क्या किया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा आएगी आपको, लेकिन आपको जैसा अब्राहम ने निराशा में आशा रखा है, बहुत बड़ी बात है, निराशा में आशा। और निराशा में आशा रखने वाले ये हमारे विश्वास के जनक है, विश्वास के पिता है, और जिसने हमको सिखाया है कि किस तरह से आपको इंतजार के घड़ी में रहना है। जब डिले होता है, देर होती है, निराशा में आशा रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातें निराशा रख रही है, लेकिन आशा हमको कैसे आती है, किस तरह से हम निराशा में आशा रखें। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए कि उसने वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत से जातियों का तो पिता होगा। 19वां वचन कहता है, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। वो जानता है 100 साल हो गए, इस बॉडी इज डेड, सारा वूम इज डेड, सारा का गर्भ डेड हो चुका है, इसकी उम्र भी खत्म हो चुकी है। आजू बाजू वाले लोग परेशान कर रहे, निराश कर रहे हैं, कहां पर आपका वचन है। परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया तो क्यों नहीं दिया, ये लेट क्यों हो रहा है, अभी इतना लेट होगा, इतना लेट होगा कि आपका शरीर डेड होगा, इतना लेट होगा कि सारा का गर्भ वो भी डेड होगा। अभी डेड होने के बाद क्या है, कुछ भी नहीं, नहीं हो सकता है, गारंटी। और मैं आपको कहना मांगता हूं, लेकिन अब्राहम ने अपने इंतजार के घड़ी में अपने शरीर को देखा डेड है, सारा के ऊन को देखा डेड है, लेकिन विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक अद्भुत है भैया, डेड होने के बाद भी विश्वास में निर्बल नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं, ये अब्राहम जो परमेश्वर का बड़ा दास है, ये हमें बहुत सी बातें इसके जीवन से प्रभु हमको सिखा रहा है। इंतजार के घड़ी में ऐसी घड़ी आएगी, खत्म होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ जो कि बहुत सारे बड़ा परिवार थे, और सारे बहन और भाई लोग के, उसने शादी करते करते वो काम को थी, और शादी करते करते अपने सारे जीवन को उसने अपने भाई बहनों के लिए खर्चा किया, और सब ने कहा अभी खला, अभी इसका क्या शादी होने वाला है, नहीं हो सकता। मैं आपको कहना मानता हूँ, रिटायरमेंट के बाद उसका शादी हो गई। मैं आपको इस बात के सामने रखना चाहता हूँ कि आपका शरीर, आपके सपने डेढ़ हो गए, आपके विजन डेढ़ हो गए, आपके जो परिवार के जो भी उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई, आशा ख़त्म हो गई। मैं आपको कहना मांगता हूँ,
सारी बातें आपको नेगेटिव दिख रही हैं, परिस्थिति विपरीत है और संसार के रीति से आप डेढ़ हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको कहना मांगता हूं कि आप विश्वास में निर्बल ना हो, क्योंकि आपको विश्वास जीवित करेगा। आप निराशा में आशा रखिए और अपने समय को आगे चले, छोड़िए मत, आगे बढ़ते रहे, उस गेम में से बाहर मत आइए, परमेश्वर की बाट जोते रहे। और बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर की बाट जोता है उसी को उसके प्रार्थना का उत्तर मिलता है, उसी के ड्रीम पूरे होते हैं, उसी के सपने पूरे होते हैं, उसी की बातें पूरी होती है। लेकिन जो परमेश्वर की बात नहीं जोता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो गेम में से बाहर आ गया है, आउट हो गया है वो। लेकिन मैं आपको कहना मांगता, अब्राहम ने गेम छोड़ा नहीं। अब्राहम ने कहा डेढ़ भी हो गया हूं मैं, मेरा शरीर भी ढेर होगा, मेरे सारा का गर्भ भी ढेर होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये डेढ़ को जिंदा करने वाला कौन है। ये डेढ़ को जिंदा करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं आपको कहना मांगता हूं, आपके जीवन में भविष्यवाणी को कहना मांगता हूं, जो भी कुछ आपके जीवन में डेड हो गया है, जो भी आपके जीवन में आपके सपने डेड हो गए हैं, आपके मैरिज डेड एक्सपायर हो गए जैसा लग रहा है, आपके जीवन में आपके प्रार्थनाओं को डेड हो जैसा लगा है, आपको जवाब नहीं मिल रहा, अभी डेड हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सारे सपने पूर्णतित होने वाले हैं, आपकी सारी प्रार्थना पूर्णतित होने वाली है, आपके जीवन में चमत्कार पूर्ण होने वाले हैं, आपके जीवन में क्रिएटिव चमत्कार होने वाले हैं, असंभव बातें संभव होने वाली है, क्योंकि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को उठाने वाला प्रभु है। तो आपके मुर्दे प्रॉब्लम को उठाएगा, वो आपके मुर्दा जीवन को जिंदा करेगा, मुर्दा परिस्थिति, मुर्दा बिजनेस को जिंदा करेगा, मुर्दे रिश्ते को जिंदा करेगा और मुर्दे बातों को जिंदा करने वाला प्रभु है। आमीन। विश्वास रखते हैं तो आप विश्वास में निर्बल ना हो जाए, निराशा में आशा रखिए। ये काम कर रहा था अब्राहम, तो आपको और मुझको भी वेटिंग में यही काम करना है। तो 20 वचन अच्छा लिखा है, और ना अभी अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह करना, इसका मतलब अविश्वासी है। प्रभु के प्रतिज्ञा पर कभी संदेह ना करना, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह कभी ना आप करना, क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे संदेह करने लगोगे डूबने लगोगे। जिस दिन आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे संदेह करने रहोगे तो आप बहुत ही अविश्वासी हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। अब्राहम ने क्या किया? प्रतिज्ञा पर उसने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, वो प्रतिज्ञा मैं उसमें विश्वास में निर्बल नहीं होगा, मैं निराशा में आशा रखूंगा। ऐसे मेरे वो पीरियड को जो है प्रतीक्षा के पीरियड को मैं जीने लगूंगा उस प्रतीक्षा के पीरियड में। साथ ही साथ ऐसा लिखा है 21वां वचन, बड़ा पावरफुल लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा करने के लिए समर्थ है। हालेलुया। उसने ये बात को जाना, द वन हु हैज प्रॉमिस्ड मी इज एबल टू डू इट। इस प्रतीक्षा के पीरियड में आपको और मुझको क्या विश्वास रखना चाहिए कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी है वो पूरा करने के लिए समर्थ है। ही इज एबल टू डू इट। वो सक्षम है, उसके अंदर कैपेसिटी है। वो कैसा पूरा करेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूरा जरूर होगा। अगर उसने मुझे अभिवचन दिया है तो पूरा जरूर हो जाएगा। और उसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन और तथास्तु है। All promises in Jesus Christ they are yes and amen unto the glory of God। मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर आपको प्रभु की प्रतिज्ञा मिली है, आप बीमार है, चंगाई की प्रतिज्ञा मिली है और सारे रिपोर्ट्स आपके विरोध में आ रहे हैं और आपका एक एक पार्ट डेड हो रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म करता हूं, यीशु के नाम से आपके जीवन में आपका डेड पार्ट फिर से जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आईसीयू में आपके पार्ट डेड हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाएं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका नीचे से हिस्सा डेड होते आ रहा है। मैं आपको कहना मांगता हूं, आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे संदेह न करें, क्योंकि वो करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए वो समर्थ है। जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी है वो प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए सक्षम है। इज एबल टू डू इट।
सो गो इन द एबिलिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की योग्यता में हम जीना सीखे, परमेश्वर की योग्यता में हमारे चमत्कार को देखना सीखिए, परमेश्वर की योग्यता में हमारे सामर्थ्यों को देखना सीखिए, परमेश्वर की योग्यता में अपने आप का चित्र देखना शुरू करें, परमेश्वर की योग्यता में आप सोच रखिए। परमेश्वर की योग्यता ही सामर्थ्यशाली है, क्योंकि परमेश्वर को, यहोवा प्रभु यीशु मसीह को कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया, सारी बातें संभव है। आगे लिखता है, इसी कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। मैं आपको कहना मानता हूं, परमेश्वर आपके लिए काम करने वाला है। वेटिंग में कैसा रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं, वेटिंग में आप जैसा अब्राहम रहा वैसा आप वेटिंग में रहिए, और वेटिंग में आनंद में रहे, निराशा में आशा रखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है आशा कभी हमको लज्जाती नहीं है। हमारी आशा किस पर है? हमारी आशा किसी मनुष्य पर नहीं है, हमारी आशा न बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर, जो कभी बदलता नहीं है, वचन कभी बदलता नहीं, हमारी आशा उस पर है। इसलिए आपको और मुझे इस बात को आनंदित होना चाहिए, निराशा में भी आनंदित होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी वो पूरा करने के लिए सक्षम है, और उसके एबिलिटी में, उसके योग्यता में हम चलना सीखिए, सोचना सीखिए, बात करना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत टाइम हम हमारी योग्यता में बात करते हैं, विचारों से आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ ना रिश्तेदार आते हैं, उससे हम सीखते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूँ, सीखो प्रभु के वचनों से, प्रभु के दासों से जो बाइबल में लिखी है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रतिज्ञा पर संदेह न किया और परमेश्वर की महिमा, ही स्टार्टेड गिविंग ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा देते रहा, किरकिर करते नहीं रहा, तकरारी करते नहीं रहा, वो वहां पे कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर के विरोध में बात कब दे रहा हूं, परमेश्वर कब दे रहे आप मुझे, वो नहीं पूछा। वो परमेश्वर को महिमा देते रहा, परमेश्वर को महिमा देते रहा, कि उसके वो जान गया कि परमेश्वर का प्रॉमिस टाइम एक है और परमेश्वर का फुलफिलमेंट टाइम एक है। वो मिक्स नहीं किया उसने। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, विश्वास रखिए, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। किस बात से अब्राहम ने अपने बेटे को उस वेदी पे कुर्बानी देने को तैयार हो गया? मैं आपको कहना मांगता हूँ, उसको ये बात का विश्वास था, अगर आज मैं अपने इसहाक को यहाँ इस वेदी पर मैं उस नाइफ से ख़त्म भी कर दूँ और परमेश्वर को अर्पण पर कर दूँ, और उसकी राख भी अगर हो जाए, लेकिन उस राख में से परमेश्वर मेरा इसहाक मेरे को वापस देने की क्षमता रखता है। ऐसा महान विश्वास है। इसलिए एंड तक जाइए। लोग अगर कहेंगे अरे डेढ़ होगा, अरे डेढ़ होने दे, राख होने दे यार, राख होने दे। उस राख में से भी शिरभूषण निर्माण करने वाला परमेश्वर है, उस राख में से सरताज बनाने वाला परमेश्वर है। अगर वो मिट्टी से आदम को बना सकता है, तो वो राख से आपके इसहाक को भी बना सकता है। वो निर्माता है सर, निर्माता है, उसका नाद करने का नहीं, निर्माता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप वेटिंग समय में महिमा देते रहे, गीत गाते रहे। जब निराशा आती, कभी कभी बहुत निराशा आती, मैं कॉन्गो लेता हूँ और चर्च में जाता हूँ, बड़े जोर जोर से मैं गीत गाने लगता हूँ। मेरी नैया क्या डूबेगी जिसे का किनारा मसीहा है, मेरी नैया क्या डूबेगी जिसे का किनारा मसीहा है। मैं शैतान को बोलता हूं, मेरी नैया क्या डूबेगी जिसका किनारा मसीहा है, जिसका साहिल मसीहा है। मेरी नैया नहीं डूब सकती है, अगर डूब भी गई है तो योना के जैसा आपको वापस लेके आने वाला परमेश्वर। आमीन। राग भी हो गए तो आपको इसहाक देने वाला परमेश्वर। तो आप इस वेटिंग पीरियड में आपको कैसा रहना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं ऐसा रहता हूँ। मेरे बहुत सारे प्रतिज्ञा प्रभु ने दी हैं, बहुत सारे विजन्स हैं जो विजन प्रभु ने मुझे दिया है। मैं इन दिनों में मैं प्रॉफिटिक सेमिनार लेता हूँ पास्टर्स, लीडर्स और बिलीवर्स का, और उनमें मैं इस प्रभु ने जो मुझे दृष्टांत दिया है, विजन दिया है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि भारत में आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ कि बहुत जल्दी एक बड़ी बेदारी भारत वर्ष में आ रही है। असंभव संभव होने वाला है। 100 करोड़ लोग भारत के
प्रभु यीशु के उद्धार के अनुभव में आने वाले हैं। हालेलुया। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, देर भी अगर हो गई तो मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है और राख में से इसहाक को देता है। फिर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, आप अकेले नहीं है जिसको परमेश्वर ने होल्ड पे रखा है। परमेश्वर ने बहुत, बाइबल में लोग हैं, यूसुफ है, परमेश्वर ने यूसुफ को ड्रीम बताया। परमेश्वर ने उस स्वप्न बताने के बाद जब वो 17 साल का था, भाइयों ने भेज दिया उसको। फिर उसका वहाँ से यात्रा शुरू और 13 साल यात्रा, 13 साल वेटिंग, एक नहीं दो नहीं, 13 साल वेटिंग। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, 13 साल के बाद परमेश्वर के सारे सपने जो परमेश्वर ने उसको बताए थे वो सारी बातें पूरी हो गई। वेटिंग वाला चाहता। आइज़ाया 40:31 से, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल माउंट ऑफ देयर विंग्स। जो परमेश्वर की बाट जो नहीं जोते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे मगर थकेंगे नहीं। मैं आपको कहना मांगता हूँ, अगर आप उसमें से हैं जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और वेटिंग में आप आनंद करते हैं, मुझे प्रभु सिखा रहा है, मुझे तराश रहा है, मुझे वो नया वो बना रहा है, परमेश्वर मुझे कुछ बातें गहन बता रहा है, और उन निराशा में अब्राहम के जैसा आप विश्वास में स्थिर हैं और निराशा में आशावादी हैं। आप परमेश्वर के बातों भरोसा रखते हैं कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी वो पूरा करने के लिए समर्थ है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, यूसुफ को 13 साल, दाऊद को भी बहुत साल है। दाऊद को शमूएल ने अभिषेक किया, इजराइल का राजा। इमीडिएटली राजा नहीं मिला, इमीडिएटली गद्दी नहीं मिला, इमीडिएटली थ्रोन नहीं मिला, इमीडिएटली जवाब नहीं मिला, उसको बहुत साल गुजरना पड़ा, मोर देन 9 years। और 9 साल के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ पे लाया, और 9 साल ये परमेश्वर की भय में चलता रहा। जो परमेश्वर ने बताया वो काम करता रहा, जो सेवकाई प्रभु बताया करते रहिए, प्रतिज्ञा बोलते रहिए, आप सेवकाई करते रहिए, आशावादी रहे, निराशा आए तो स्तुति और आराधना करते रहे, जोर जोर से गीत गाएं और अपने आप से बातें करें। मैं आपको कहना मांगता हूँ, दीवार से बातें करें, जोर जोर से बातें करें, और प्रभु आपके जीवन में विश्वास को और बढ़ाएगा, प्रभु को महिमा देते रहे। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि मूसा को परमेश्वर ने 40 साल एक दर्शन के लिए लगाया। वो 40 साल जब वो विल्डरनेस में गया, तो मैं आपको कहना मांगता हूँ, जैसे जाता है 1 साल में क्यों नहीं उसको दर्शन दिया प्रभु ने, और फिर दोबारा भेजा मिस्र में। 40 साल प्रभु ने रखा। मैं आपको कहना मांगता हूँ, 40 साल में मूसा के सारे मिस्र में उसके जो दुश्मन थे और जिसने जो जानते थे कि मूसा ने मर्डर किया है, वो सारे मर गए। इसलिए परमेश्वर ने 40 साल उसको वहाँ पे रखा है। ये भी नहीं है, परमेश्वर ने 400 साल के उस भविष्यवाणी के अंदर इसके 40 साल के उसने जोड़ दिया था। ये सब अद्भुत है परमेश्वर का काम। मैं आगे और भी बताऊंगा आपको। मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि परमेश्वर समय आपके सामने। अभी मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूं कि जब लेट होता है तो आप डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, जब मैं रेलवे में था, जब ट्रेन ड्राइवर था, तो जब गाड़ियाँ लेट होती थी तो उसके जाके हम कंट्रोल को पूछते थे, अरे भैया क्या हो बात है, क्यों ट्रेन लेट हो रही है। फिर वो वहाँ से जो हमें वहाँ पे एक रीज़न बताता था, वो कुछ बात बताता, उस बात को हम सुनते थे। ट्रेन लेट होने का कभी कभी बहुत पैसेंजर को मालूम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली एज ए ड्राइवर, एज ए ट्रेन लोको पायलट हमको मालूम है। कभी कभी सिग्नल ऑफ हो जाते हैं, सिग्नल में लाइट नहीं रहती, और जब सिग्नल में लाइट नहीं रहती उसको डिफेक्टिव सिग्नल माना जाता है, और उसको पार करने के लिए स्टेशन मास्टर अथॉरिटी देता है, और स्टेशन मास्टर अथॉरिटी लेने के बाद, सिग्नेचर लेने के बाद उस प्राइवेट नंबर देता है कि आपको अगले स्टेशन तक जाने की अनुमति है। वो सारी बातों को समय लगता है। लोग कहते हैं अरे ट्रेन लेट हो रही है, यार तुम्हारी ट्रेन लेट हो रही है। अरे टेक्निकल बातें वहाँ पर आपको नहीं मालूम प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। वहाँ पे लाइट गई है, डिफेक्टिव सिग्नल है। बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा रेल क्रैक होता है, रेल क्रैक हो जाता है। अब जब रेल क्रैक होता है वहाँ पर आकर
कोई बताता है कि रेल क्रैक हो रहा है, वहाँ पर लाल झंडी, वहाँ पर PWI वाला लगाता है कि यहाँ पर रेल क्रैक है, आपके गाड़ी को रोकिए, गाड़ी को रोकना पड़ता है। वहाँ पर रेल का वेल्डिंग हो जाता है, वेल्डिंग होने के बाद उस पर अनुमति देता है PWI, हाँ अब ये गाड़ी इस रेल के ऊपर से जा सकती है, तभी मैं उसको चला सकता हूँ। उसके लिए भी वेटिंग होता है, बहुत सारा समय लगता है। कभी कभी इंजीनियर फेलियर होते हैं, कभी कभी कोई आदमी गाड़ी से गिर जाता है। अभी बहुत समय ऐसा होता है, सुबह सुबह जगह नहीं मिलती और बड़े ट्रेन के दरवाजे में बैठे होते हैं और सडनली नींद आती है ठंडी हवा से और गिर जाते हैं। बहुत समय ऐसा हुआ। फिर लोग चेन पुल करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं कि सर हमारा आदमी उधर गिर गया है। फिर वो गार्ड उस आदमी को ढूंढने चला जाता है, गेटमैन उस आदमी को ढूंढने चला जाता है, उसको देखता है कि ये इंजर्ड है क्या नहीं, कितना इसको इंजरी है, हेड इंजरी है क्या, मर गया है क्या, जिंदा है क्या, कट गया है क्या। ये सारी बातें चेक करने के बाद उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर वो मर गया तो उसको लाइन क्लियर करना पड़ता है, उस मुर्दा को बाजू को रखना पड़ता है, उसको गेटमैन के स्वाधीन है। ये सारी बातें हैं और हम कहते हैं गाड़ी लेट हो रही है, एक्सीडेंट होता है ना, कुछ स्टाफ को पिकअप करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता है, गाड़ी ले नहीं सक रहे अंदर। मैं आपको सारी बातें कहता हूँ कि लेट होता है, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ लेट हो रहा है लेकिन गाड़ी अंदर आ रही है, आपकी प्रार्थना का जवाब अंदर आ रहा है, बस बहुत नज़दीक आया है। छोड़ मत दीजिए, गेम को छोड़ मत दीजिए, गेम को छोड़ मत दीजिए, आशा को छोड़ मत दीजिए। आशा में तुम निराशा में आशा रही है, विश्वास में प्रबल हुए, उसको महिमा देते बहुत पास में आए। कभी कभी परमेश्वर कहेगा अरे यार इतना तेरा जवाब तेरे इतना पास आ रहा था, उस दिन तू अगर एक दिन भी रुकता था तो वो तेरा जवाब दूसरे दिन तेरे पास था, लेकिन आपने एक दिन पहले क्विट कर दिया, एक दिन पहले आपने गेम को छोड़ दिया और फिर बाद में परमेश्वर आपको बताएगा स्वर्ग में अरे एक दिन पहला तूने छोड़ दिया, वरना ये आशीष ये प्रतिज्ञा जो मैंने तुझे बताई थी ये तेरी थी, आपकी थी प्रतिज्ञा। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ बहुत लोग उस दिन को पछताएंगे और मैं आपको कहना मांगता हूँ अगर आप नेचर को देखेंगे तो नेचर के अंदर भी परमेश्वर ने टाइमिंग को रखा है। कली फूल बनने का टाइम है, बाद में जो बीज बोया गया है उसको आगे बढ़ने में टाइम है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको भी टाइम लगता है सर, 9 महीने 9 दिन लगते हैं। तो आप अगर नेचर को टाइम देते हैं, परमेश्वर हमको सिखाता है नेचर का टाइम को देख और तेरे प्रार्थना का उत्तर का टाइम को देख। मेरा सेट टाइम में जवाब आ रहा है, आपके सेट टाइम में आपका जवाब आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बीमार हैं हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से चंगाई मिले, उनके प्रार्थना का जवाब मिले, उनके बच्चे ठीक हो जाए, जीवन में उद्धार का अनुभव आए और सबसे बड़ा वो चमत्कार है पाप क्षमा का चमत्कार, वो चमत्कार आपके जीवन में मिले, चंगाई मिले, आशीष और बरकत मिले यीशु के नाम से, आमीन। अ बिग गॉड ब्लेस टू यू, थैंक यू, आमीन। जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है, जिंदगी जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है, जिंदगी उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी।